असम कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म कर दिया है। राज्य सरकार ने इसे बाल विवाह पर रोकथाम लगाने की मंशा से फैसला बताया है। वहीं इस फैसले को उत्तराखंड में लागू यूसीसी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिस पर अब सियासत भी होने लगी है। इस पर अब सपा सांसद की प्रतिक्रिया सामने आई है। एबीपी नेटवर्क से बात करते हुए सपा सांसद एसटी हसन ने मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा, देश के लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, ये सब कुछ वोट बैंक के लिए हो रहा है। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री हों या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, इनका तो काम ही यह है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में डिवीज़न किया जाए, दूरियां बढ़ाई जाएं और अब ख़ास तौर से मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाए और अपनी पार्टी में बड़ा मुकाम हासिल किया जाए। ये सब वोट के लिए खातिर किया जा रहा है। इन्हें किसी के जज्बात से, सेंटिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सपा सांसद ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है? क्या अब मुस्लिम फेरे लेकर शादी करे और हिंदू भाई निकाह करे? इन्हें शरीयत में दखल अंदाजी की जरूरत ही क्यों है? मुस्लिम मैरिज एक्ट जो बहुत पुराना एक्ट हैगा और जिसके हिसाब से हम इस्लाम के हिसाब से अपनी शादियां करते हैं, निकाह होता है और बाकी चीज़ें भी होती हैं। क्या ये ख़त्म करके कुछ संदेश ये देना चाहते हैं कि मुसलमान भी अब फेरे लेने लगे, या ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू भाई भी अब निकाह करें? समान नागरिक संहिता मेरी समझ में नहीं आता, इसकी ज़रूरत क्या है? 76 साल से मुल्क आसानी से और बहुत स्मूथली चल रहा है। सपा सांसद ने साफ साफ कहा कि ये लोग कुछ भी कर ले, पर हम तो अपने शरीयत के कानून के हिसाब से ही चलेंगे। यही हमें सिखाया गया है, इसी का हम पालन करते रहेंगे। जो इस्लामिक कानून है, जो शरीयत के कानून है, उन कानूनों पे हम लोग चलते रहेंगे। हम ये कितनी ही एक्ट बना लें, लेकिन हमें वही करना है जो शरीयत या कुरान पाक ने या अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हम तो उसी हिसाब से काम करेंगे। बता दें कि असम सरकार के फैसले को अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर पहला कदम माना जा रहा है, लेकिन सपा सांसद का कहना है कि देश में अब सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। इसके साथ ही असम सरकार के फैसले को बीजेपी का चुनावी स्टंट बताया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।